हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे और यह जो प्रश्न है हमारे अक्षांशीय प्रवणता और जो जैव विविधता है इसके जो कोरिलेशन है उस पे हमारा प्रश्न पूछा गया है। तो सबसे पहले बेसिक की बात करते हैं। बेसिक में आप बताइए अक्षांशीय प्रवणता होती क्या है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट। अक्षांशीय प्रवणता होती क्या है इसको हम लोग इमेज की सहायता से देख लेते हैं। मान लो ये हमारा अर्थ है, अर्थ के बीचों बीच ये हमारा क्या होता है, इक्वेटर, या हम विषुवत रेखा भी बोलते हैं, ठीक है हिंदी में। तो इक्वेटर है, देखो ऐसा होता है। इक्वेटर पर जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है सबसे ज़्यादा हाई होती है, सबसे रिच जो बायोडाइवर्सिटी है वो हमारे इक्वेटर पर पाई जाती है। और जैसे जैसे इक्वेटर से दूर जाते हैं, पोल ओवर की जाते हैं, ध्रुव की ओर जाते हैं, उत्तरी ध्रुव या दक्षिण ध्रुव में जो हमारी जैव विविधता है वो सबसे न्यूनतम होता है, सबसे कम होता है। तो जो जैव विविधता की जो ये पैटर्न है कि इक्वेटर पर सबसे ज़्यादा और जैसे जैसे पोल ओवर की जाएंगे वो सबसे धीमे धीमे कम होने लगे, ग्रेजुएटली हमारा डाउन होता है। यही पैटर्न को हम बोलते हैं अक्षांशीय प्रवणता। और ये जो पैटर्न है ये एक भौगोलिक प्रवृत्ति है और ये भौगोलिक प्रवृत्ति हमारी जैव विविधता से आ, हमारी मैच करती है, ठीक है। तो अक्षांशीय प्रवणता पृथ्वी पर देखी जाने वाली एक भौगोलिक प्रवृत्ति है जिसमें कुछ प्राकृतिक और जैव घटनाएं अक्षांश के अनुसार क्रमिक रूप से बदलती है। इसे बोलते हैं अक्षांशीय प्रवणता। ये हमारा दो तीन केस में हमारे अक्षांशीय प्रवणता हमारे काम करता है। एक तो टेम्परेचर के संदर्भ में, टेम्परेचर के संदर्भ में, तापमान के संदर्भ में भी हमारी अक्षांशीय प्रवणता कैसे काम करता है। इक्वेटर पे आप देखोगे तो तापमान सबसे ज़्यादा होता है और पोल की ओर हमारी तापमान कम होता है। तो जैसे जैसे इक्वेटर से पोलवर्ड की जाते हैं हमारे तापमान में हमें डिग्रीज देखने को मिलती हैं। तापमान के अलावा वर्षा में भी, प्रेसिपिटेशन जो होता है उसमें भी हमारे डिग्रीज देखने को मिलती है। ये भी हमारे अक्षांशीय प्रवणता का प्रतीक है। जैव विविधता के क्षेत्र में, बायोडाइवर्सिटी की केस में भी हमारी ये डिक्रीमेंट देखने को मिलती है। इक्वेटर पर सबसे ज़्यादा, पोलवर्ड हमारे जाते पे धीमे धीमे हमारे डिक्रीज करती है। यानी मान लो बायोडाइवर्सिटी को यदि इंडेक्स देंगे तो इक्वेटर के पास यदि 10 हमारी बायोडाइवर्सिटी है तो मध्य अक्षांशीय के पास आपको दिखेगा 7 दिखेगा। इसके बाद और जाओगे तो 6, 5, 3, 2, 1 इस तरह से हमारी डिक्रीज करती जाती है। तो ये जो पैटर्न है, भौगोलिक जो पैटर्न है जो लैटिट्यूड के साथ हमारी जुड़ी हुई हैं, इसे बोलते हैं अक्षांशीय प्रवणता। और जैव विविधता के साथ ये हमारी एक भौगोलिक प्रवृत्ति है। एक पैटर्न हमारा दिखता है, इसी को आपको परीक्षण करना है इस प्रश्न में। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो जो अक्षांशीय प्रवणता है जैव विविधता के एक सुव्यवस्थित और सार्वभौमिक भौगोलिक प्रवृत्ति है जिसमें भूमध्य रेखा की ओर जैव विविधता में वृद्धि और ध्रुवों की ओर हमारी कमी देखने को मिलती है। और ये जो हमारी अक्षांशीय प्रवणता जो जैव विविधता के साथ जो दिखती है ना, उसके लिए हमारी बहुत सारे रीजन रिस्पॉन्सिबल है कि इक्वेटर पर हमारी जैव विविधता क्यों ज़्यादा पाई जाती है और पोल के पास हमारी जैव विविधता कम क्यों पाई जाती है। तो पहला हमारे जो कारण है जलवायु की स्थिरता। यदि इक्वेटर के पास आप देखोगे ना तो जलवायु हमारी लगभग में स्थिर है, अभी नहीं। ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल में देखोगे तो 2 लाख साल या लाखों साल, 10 लाख साल आप देखोगे तो जियोलॉजिकल टाइम में भी आप देखेंगे तो हमारी इक्वेटर के पास जो जलवायु है वो लगभग में स्थिर है। पोल में आप देखोगे तो हमारी स्थिर नहीं है, ठीक है। जो हमारे ग्लेशियर जो टाइम आए थे, प्री ग्लेशियर टाइम आए थे, ग्लोबल वार्मिंग है, वो सारा जलवायु परिवर्तन आपको पोलवर्ड साइड, ध्रुवीय साइड में ज़्यादा अंतर देखने को मिलते हैं। इसी कारण में आप देखोगे ध्रुव में हमारी जो प्रजातियों का विकास है वो हमारी कम हुई है, इक्वेटर पर प्रजातियों का विकास हमारा ज़्यादा हुई है। तो इक्वेटर पर हमारी जैव विविधता का एक रिचनेस होने का एक पहला कारण है जलवायु की स्थिरता। इसके अलावा आप देखोगे इक्वेटर के पास हमारा टेम्परेचर भी ज़्यादा है, प्रेसिपिटेशन जो रेनफॉल है वो भी हमारा ज़्यादा है। तो जहाँ पे
हाई सौर ऊर्जा होंगे, जहाँ पे वर्षा ज़्यादा होंगे, जल ज़्यादा होंगे, वहाँ पे आप देखोगे जंगल भी ज़्यादा होते हैं। जंगल और वन जहाँ ज़्यादा होंगे तो प्राइमरी जो प्रोडक्टिविटी है, वो हमारा जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है वो उत्पादकता ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो जो हमारी पूरे सृष्टि में जो हमारी एनर्जी का स्रोत है वो हमारा जंगल ही है। सृष्टि नहीं बोलेंगे यहाँ पे, बोलेंगे अदर जो जंतु हैं हमारे, चाहे ह्यूमन हो गए या कोई भी जंतु हो गए, उसका जो एनर्जी का सोर्स है वो हमारा वेजिटेशन ही है। तो वेजिटेशन यदि ज़्यादा होंगे, जंगल ज़्यादा होंगे, तो हमारे अदर जो जंतु हैं उसकी रिचनेस ज़्यादा होंगे। तो यही कारण है कि हमारे इक्वेटर पे ज़्यादा हमारा बायोडाइवर्सिटी पाए जाते हैं। इसके अलावा देखोगे तो इसके अलावा आप देखोगे तो उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र में है वो हमारा जो चरम सीमाएं जो मौसम होते हैं वो कम पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे आप देखोगे इक्वेटर के पास गर्मी तो साल भर की गर्मी रहती है, ठंडी में भी गर्मी रहती है। तो जो गर्मी की जो मौसम है और ठंडी के मौसम है उसके टेम्परेचर में अंतर जो है वो बहुत ही कम है इक्वेटर के पास, ना के बराबर। ठीक है, लेकिन पोलवर के पास जैसे जैसे आप जाओगे पोलवर के साइड, तो ठंडी में बहुत ज़्यादा ठंडी, गर्मी में थोड़ा ज़्यादा गर्मी, तो टेम्परेचर का जो डिफरेंस है वो ज़्यादा होता है। तो जहाँ पे टेम्परेचर का डिफरेंस मौसम की चरम सीमाएं पाई जाती हैं, वहाँ पे जो जैविक जो सक्रियता है वो हमारी कमी होती है, जिसकी वजह से जैव विविधता भी कमी पाई जाती है। तो ये भी हमारा एक कारण हो गया इक्वेटर पे जैव विविधता ज़्यादा पाए जाने का। फिर देखेंगे हमारे इक्वेटर पे हमारी जो हैबिटेट है उसमें भी बहुत ज़्यादा विविधता पाई जाती है। ठीक है, सूक्ष्म हमारे पर्यावास होते हैं, माइक्रो हैबिटेट्स होते हैं, बहुत सारे निक होते हैं। तो ये जो प्रजातियां होती हैं ये आपस में जब को एग्जिस्ट करती हैं, आपस में इंटरेक्शन करती हैं, तो नए प्रजातियां उत्पन्न होती हैं। उसकी वजह से जैव विविधता भी हमारे बढ़ जाते हैं। और ये सब कमी आपको ध्रुव क्षेत्र में ज़्यादा देखने को मिलती है। बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी वहाँ पे है नहीं, तो आपसी जो इंटरेक्शन है वो भी कम होते हैं, जिसकी वजह से नई प्रजातियों का जो निर्माण है वो हमारा कमी होता है ध्रुव क्षेत्र में। इसका उदाहरण में भी देख सकते हो, अमेजन जो वर्षा वन है। वैसे देखिए भूमि का जो पूरे अर्थ की जो भूमि है उसके क्षेत्र का देखोगे 5% से भी कम हमारा अमेजन वर्षा वन में पाए जाते हैं। लेकिन प्रजातियां पूरे जो पृथ्वी की प्रजातियां 10% से ज़्यादा हमारा अमेजन वर्षा वन में पाए जाते हैं। यही आपको इंडो बर्मा ट्रॉपिकल जो एंडीज क्षेत्र हैं, तो इक्वेटर के पास जो भी हमारे क्षेत्र हैं, चाहे अमेजन वर्षा वन हो गए, इंडो बर्मा हो गए, भारत में आप देखोगे तो हमारी जो वेस्टर्न घाट हो गए, तो यहाँ पे जैव की जो विविधता है वो ज़्यादा पाई जाती है। और जैसे आर्कटिक, अंटार्कटिक हमारे जो क्षेत्र हैं वहाँ पे हमारी जैव विविधता कम पाई जाती है, क्योंकि वो हमारा पोल की साइड, ध्रुव की साइड हमारा स्थित है। तो परीक्षण में इतने सारे आप प्रूफ दिखा सकते हैं कि हमारी जो अक्षांशीय प्रवणता और जैव विविधता में हमारी एक महत्वपूर्ण एक रिलेशन देखने को मिलता है। इस कथन के परीक्षण में इतने सारे आप जस्टिफिकेशन दे सकते हैं। कंक्लूजन में आप बोल सकते हैं अक्षांशीय प्रवणता जैव विविधता अध्ययन में एक मौलिक सिद्धांत है, और ये हमारा पारिस्थितिकी की जानकारी के लिए हमारा एक ये जो पैटर्न है वो हमारा दिखाता है। और इसकी जानकारी करके हम संरक्षण के रणनीतियों में भी हम बहुत सारे पॉलिसी ला सकते हैं, कैसे संरक्षण कर सकते हैं उसके बारे में भी ध्यान दे सकते हैं। तो ऐसा कुछ यहाँ पे आप कंक्लूड कर सकते हैं। तो ये रहा दोस्तों, आज हम लोग अक्षांशीय प्रवणता के बारे में यहाँ पे पढ़े। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके, लाइक करके जरूर बताइएगा। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, हम लोग दूसरे टॉपिक को कवर करेंगे। थैंक यू।